नमस्कार व्यूअर्स, जय हिंद। आप सभी का पाथफाइंडर्स बैन एकेडमी पर स्वागत है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी आईएईए के चीफ ने कहा है कि ईरान जो है वो जल्द ही आने वाले कुछ महीने में वापस से यूरेनियम के एनरिचमेंट प्रोसेस को स्टार्ट करने जा रहा है। फ्रेंड्स, आईएईए के चीफ ने एक रेड वार्निंग कंट्रीज को दिया है कि आपको लगता है कि ईरान बैक ऑफ करने वाला है, तो आईएईए चीफ का कहना है कि ये गलत बात है। ईरान जो है वो ऑलरेडी प्लान बना चुका है कि आने वाले कुछ ही महीने में वो वापस से एनरिचमेंट ऑफ यूरेनियम को स्टार्ट करने वाला है। अब इसके फ्रेंड्स दो पर्सपेक्टिव है। पहला पर्सपेक्टिव है कि ईरान जो है वो एनरिच करेगा बिकॉज ईरान के हिसाब से उसको धोखा मिला है। जब ईरान ने कई बार कहा था, और इनफैक्ट आईएईए के चीफ ने खुद कहा था कि ईरान एनरिचमेंट कर रहा है यूरेनियम का ओनली फॉर एनर्जी पर्पस, नॉट फॉर वॉर पर्पस, बॉम्ब पर्पस के लिए नहीं कर रहे हैं, तो फिर यूएस ने अटैक क्यों ही किया। और अब क्योंकि यूएस ने अटैक कर ही दिया है तो डिप्लोमेसी और इन चीजों को कोई फायदा है नहीं। हम तो अपना एनरिचमेंट ऑफ यूरेनियम को स्टार्ट करेंगे। तो ये पहला पर्सपेक्टिव है। दूसरा पर्सपेक्टिव फ्रेंड्स ये कहा जा रहा है कि आईएईए चीफ का जो ये मैसेज है ये एक तरीके से प्रोपेगेंडा है बाय यूएस एंड इजराइल कि आप इस तरीके का माहौल बनाएं कि ईरान जो है वो फिर से एनरिचमेंट ऑफ यूरेनियम स्टार्ट करेगा, सो दैट यूएस और इजराइल को एक बहाना मिल जाए कि वो अब एक ग्राउंड इन्वेजन करके आयतुल्ला की रेजिम को यू टर्न कर दे। फ्रेंड्स, सेम चीज इराक में भी कहा गया था। केमिकल वेपन से सद्दाम हुसैन के पास और एक माहौल बनाया गया, फिर सद्दाम हुसैन को हटाया गया और एट द एंड कोई भी केमिकल वेपन नहीं पाया गया था इराक में। तो फ्रेंड्स, कौन सा पर्सपेक्टिव सही है ये समय बताएगा, लेकिन इस समय अगर हम फेस वैल्यू पे इस बात को करें तो यहां पर आईएईए चीफ का सीधा साधा कहना है कि यूएस और इजराइल ने जो सोचा कि यूरेनियम को एनरिचमेंट को बर्बाद करके उनके सारे फैसिलिटीज को ये खत्म कर देगा ईरान का न्यूक्लियर एम्बिशन, तो ऐसा गलत है। ईरान के ऑलरेडी प्लानिंग के हिसाब से आने वाले कुछ ही महीने में वापस से वो काफी तेज रेट से एनरिचमेंट ऑफ यूरेनियम को स्टार्ट करने जा रहा है। इस पर्टिकुलर बात की पुष्टि आईएईए के डायरेक्टर जनरल राफेल ग्रॉसी ने पब्लिकली मीडिया के सामने दिया। उन्होंने कहा है कि ईरान जो है वो कुछ ही समय में, आने वाले समय में अपने एनरिचमेंट ऑफ यूरेनियम प्रोसेस को स्टार्ट करने जा रहा है। और ये डैमेज तो हुआ है, ईरान के जितने भी न्यूक्लियर एनरिचमेंट फैसिलिटीज थे वहां पर इजरायली और अमेरिकन स्ट्राइक्स के बाद डैमेज तो हुआ है, बट वो केवल डैमेज है, डिस्ट्रक्शन नहीं है। मतलब ईरान के पास अभी भी वो कैपेबिलिटीज है कि वो यूरेनियम ऑफ एनरिचमेंट को कर सकते हैं। उन्होंने कहा है कि बहुत सारे ऐसे भी ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसको कोई भी डैमेज नहीं मिला है। और इसी कारणवश ईरान जो है वो आने वाले कुछ ही महीने में वापस से अपने सेंट्रीफ्यूज का स्पिनिंग प्रोसेस को स्टार्ट करके एनरिचमेंट ऑफ यूरेनियम प्रोसेस को स्टार्ट कर सकता है। सो फ्रेंड्स, यहां पर आईएईए चीफ का सीधा साधा कहना है कि ऐसे ईरान के न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर हैं जिसमें कोई भी डैमेज नहीं हुआ है। और फ्रेंड्स, इसके अलावा उन्होंने कहा कि यह भी प्रोबेबल है कि ईरान जो है वो हो सकता है अटैक के पहले कुछ अपने मटेरियल के लोकेशन को ही चेंज कर दिया है। मतलब इफेक्टिवली इनका यह कहना है कि इजराइल और अमेरिका के एयर स्ट्राइक के बाद ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज में कुछ हद तक डैमेज हुआ है, बट इसको यह मान लेना कि डिस्ट्रक्शन हुआ है, एज सच जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं वो नहीं एक्सेप्टेबल है। रादर उसके पास अभी भी इतनी कैपेसिटी है कि वो वापस से एनरिचमेंट ऑफ यूरेनियम को स्टार्ट कर सकता है। अब फ्रेंड्स, ये तो हो गया आईएईए का, लेकिन यूएस के मिलिट्री ने खुद इस बात को एक्सेप्ट कर लिया इन अ पब्लिक रिपोर्ट। अब फ्रेंड्स, हुआ क्या है कि देख सकते हैं यहां पर नतांज है, फोर्दो है और इस्फहान है, और यहां पे बुशहर है। बुशहर में तो अटैक किया ही नहीं गया बिकॉज यहां पे रशियन साइंटिस्ट एक्टिवेटेड है। नतांज और फोर्दो में यूएस के B-2 बॉम्बर्स को गिराया गया था, लेकिन इस्फहान में B-2 बॉम्बर्स को नहीं गिराया गया था, जिसकी वजह से ये अभी यूएस मिलिट्री ने खुद एक्सेप्ट किया है कि ईरान के इस्फहान न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी सेंटर पे कोई भी बहुत बड़ा डैमेज नहीं हुआ है। और इसी के बेसिस पे आईएईए का कहना है कि वापस से इस फैसिलिटी के प्रोडक्शन प्रोसेस को स्पीड अप करके एनरिचमेंट ऑफ यूरेनियम को बढ़ाया जा सकता है। फोर्दो और नातांज में कितना डैमेज हुआ इस बात की तो पुष्टि नहीं है, लेकिन अमेरिका ने खुद मान लिया अब कि इस्फहान न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी सेंटर पे कोई बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन नहीं हुआ है। देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये आज की न्यूज में आपको देखना चला रहा हूं, बंकर बस्टर बॉम्ब्स इनइफेक्टिव अगेंस्ट ईरान इस्फहान न्यूक्लियर फैसिलिटी। ये यूएस के टॉप जनरल चीफ ने कहा है कि B-2 बॉम्बर्स जो हैं, जो बंकर बस्टर बॉम्ब्स को यूज करते हैं,
उसमें कोई भी इफेक्टिवनेस इस्फहान न्यूक्लियर फैसिलिटी के अगेंस्ट नहीं है, बिकॉज इसका जो डेप्थ है और इसका जो जियोलॉजी है उसके लिए ये बंकर बस्टर बॉम्ब्स कंप्लीटली इनइफेक्टिव हैं। मतलब यूएस मिलिट्री चीफ का ये एक्सेप्ट कर लेना है कि अभी भी ईरान का जो इस्फहान न्यूक्लियर फैसिलिटी है वो काफी ज्यादा एक्टिवेटेड है। तो फ्रेंड्स ये एक बहुत बड़ी यहां पर इनकी बात मानी गई है। अब इसके बाद फ्रेंड्स यहां पे देख सकते हैं कि यूएस के मिलिट्री ने क्या कहा है। उन्होंने कहा है कि यूएस मिलिट्री जो है वो डेलिबरेटली अवॉइडेड, उसने अवॉइड किया है बंकर बस्टर बॉम्ब को ईरान इस्फहान न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स के अगेंस्ट यूज करने में लिए, बिकॉज ये जो साइट है, जो इस्फहान का साइट है, उसकी काफी ज्यादा एक्सट्रीम डेप्थ है, जिसकी वजह से ये जो वेपन है वो आपका इनइफेक्टिव हो जाता है। यस, ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, यूएस मिलिट्री ने कहा है कि बंकर बस्टर बॉम्ब्स को यूज नहीं किया गया था बिकॉज वहां की जो डेप्थ है और वहां की जो जियोलॉजी है उसके अगेंस्ट ये बंकर बस्टर बॉम्ब्स काम ही नहीं कर सकते हैं। और ये क्यों बहुत सिग्निफिकेंट मैसेज है यूएस मिलिट्री चीफ का, बिकॉज फ्रेंड्स ये आप सभी को पता है इस्फहान अंडरग्राउंड फैसिलिटी ये भी है जस्ट लाइक फोर्डो न्यूक्लियर फैसिलिटी, और ये इनफैक्ट सबसे बड़ा फैसिलिटी है बिकॉज यहां पर लगभग 60% ईरान का एनरिच्ड यूरेनियम यहीं पे पाया जाता है। तो अब अगर इस्फहान अंडरग्राउंड फैसिलिटी को डिस्ट्रॉय नहीं किया गया है तो आईएए चीफ का यह कहना सही है कि ईरान जो है वो बहुत तेज रेट से अपने एनरिचमेंट को वापस से स्टार्ट कर सकता है। यूएस मिलिट्री चीफ ने कहा कि B2 स्टेल्थ बॉम्बर्स के थ्रू 14 बंकर बस्टर्स को गिराया गया था फोर्दो और नतांज फैसिलिटी के ऊपर, लेकिन इस्फहान के ऊपर नहीं गिराया गया था बिकॉज वहां की जियोलॉजी में ये जो बंकर बस्टर्स हैं ये इनइफेक्टिव होंगे। सीआईए डायरेक्टर जॉन रैटक्लिफ ने कहा मोस्ट ऑफ द ईरान न्यूक्लियर मटेरियल रिमेन्स कंसेंट्रेटेड एट इस्फहान एंड फोर्दो। तो फोर्दो और इस्फहान में मेजर उसका एनरिच्ड यूरेनियम है। फोर्दो में तो यूएस का कहना है बहुत हद तक डैमेज हो चुका है, लेकिन इस्फहान जो है वो अनटच्ड रह गया है। तो फ्रेंड्स ये एक बहुत बड़ा डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट एक तरीके का मैसेज है, जो बहुत ज्यादा क्लेम कर रहे हैं कि यूएस ने तो ईरान के सारे न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय कर दिया है, लेकिन आईएईए चीफ और अब खुद सीआईए डायरेक्टर और यूएस के मिलिट्री चीफ का यह कहना है कि बहुत हद तक ईरान के कुछ ऐसे भी न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसमें कोई बहुत बड़ा डैमेज नहीं हुआ है। अब इसी बीच में फ्रेंड्स ईरान ने अब कंप्लीटली हॉल्ट कर दिया आईएईए के साथ कोई भी कोऑपरेशन। मतलब इसके पहले आईएईए के साइंटिस्ट विजिट करके ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज को इंस्पेक्ट कर सकते थे, अब तो कंप्लीटली बंद हो गया है। और ईरान का कहना है जब आईएईए चीफ का 21 जून का यह स्टेटमेंट था कि आईएईए चीफ के पास कोई भी टैंजिबल एविडेंस नहीं है कि ईरान न्यूक्लियर वेपन बना रहा है, तो क्यों नहीं आईएईए रोक पाया यूएस को न्यूक्लियर बॉम्ब यूज करने को, बंकर बस्टर बॉम्ब यूज करने को। तो जब आईएईए चीफ के कोई स्टेटमेंट की अहमियत है ही नहीं, जब यूनाइटेड स्टेट्स और कोई भी कंट्री की बात मानता ही नहीं है, तो आईएईए क्रेडिबिलिटी क्या है कि वो मेरे कंट्री में आके मेरे फैसिलिटीज को इंस्पेक्ट करे। तो फ्रेंड्स यहां पर ईरान तो अब काफी ज्यादा अब एक लॉन्ग टर्म प्लान के अंदर आईएईए के कोऑपरेशन के साथ कंप्लीटली खत्म कर दिया गया है, और अब ईरान कितना ज्यादा एनरिचमेंट कर रहा है इसकी पुष्टि भी करना नामुमकिन है। लेकिन मैंने कहा फ्रेंड्स कि क्या ये कॉन्स्पिरेसी है, क्या ये प्रोपोगेंडा है, बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप बार बार कह रहे हैं कि अगर ईरान जो है वो वापस से एनरिचमेंट को स्टार्ट करता है तो यूएस फिर से बॉम्ब करेगा। और इजराइल बेंजामिन नेतन्याहू को हमेशा से वेस्ट एशिया का सबसे बड़ा पावर बनना है, और उसके लिए सबसे बड़ा जो बाधा है वो है आयतुल्लाह। इसीलिए बेंजामिन नेतन्याहू का हमेशा से ऑब्जेक्टिव है कैसे आयतुल्लाह रेजीम चेंज करवाया जाए। ऑल्दो यूएस का इतना सपोर्ट इजराइल को नहीं मिला है, लेकिन इजराइल अभी भी इस चीज को पुश कर रहा है। तो फ्रेंड्स क्या ये आईएईए का ये स्टेटमेंट, यूएस मिलिट्री चीफ का ये स्टेटमेंट, ये सब केवल एक तरीके का प्रोपोगेंडा है, और इनका एंड गोल है कि कैसे इजराइल और यूएस जो है वो एक रेजीम चेंज करवा सके, या नहीं तो क्या सीरियसली ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज रियली में डैमेज नहीं हुए हैं और वो अपने एनरिचमेंट को स्टार्ट कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा सवाल है, जिसकी वजह से एक बात तो क्लियर है कि वेस्ट एशिया में शांति अभी बहुत दूर की बात है। अभी वापस से कब क्या हो जाए ये किसी को नहीं पता। फ्रेंड्स आपको क्या लगता है कौन सा वर्जन सही है? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन सम अनदर वीडियो। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।